बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का 2016 का पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो ये कौन से बैंक के किनारे पे है? ये यमुना रिवर के किनारे पे है। अब इंडिया में इसी दरिया को यमुना रिवर भी कहा जाता है, जमुना भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो या तो आपको पेपर में जमुना देगा या यमुना देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ताजमहल था ये किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? शाहजहां की दूसरी बेगम थी, सेकंड वाइफ थी अर्जमंद बानो बेगम। अर्जमंद बानो बेगम, इसको प्यार से मुमताज कहा करता था। इसको प्यार से क्या कहता था? मुमताज कहता था। तो ये किसकी बेटी थी? क्वेश्चन ये भी आता है। ये आसिफ जाह की बेटी थी। ये आसिफ जाह की बेटी थी। तो ये 1631 में फौत हो गई। जब फौत हो गई तो इसकी याद में इसने ये क्या बनाया था? ये ताजमहल बनाया था। 1631 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट होती है, लेकिन पेपर में क्या करता है? पेपर में आपको 1631 नहीं देता, पेपर में आपको 1632 देता है। तो अगर 1631 हो तो 1631 को आपने ठीक करना है, वरना फिर आपने 1632 को ठीक करना है। तो यहां पे 1631 में इसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी और 1648 तक ये जो है बनता रहा। इसकी कंस्ट्रक्शन जाके कंप्लीट हुई 1648 के अंदर। तो ये याद रखिएगा कि शाहजहां ने ये बनवाया था। शाहजहां की सेकंड वाइफ अर्जमंद बानो बेगम, जिसे ये प्यार से मुमताज कहा करता था, इसी ताजमहल को मुमताज महल भी कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये किसकी बेटी थी? आसिफ जाह की बेटी थी। 1631 में फौत हो गई, तो उसके बाद 1631 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 1648 तक ये बनता रहा। और फिर ये भी याद रखिएगा कि ये कहां पे है? आगरा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि ये कहां पे है? आगरा में वाक़। ये कहां वाक़ है? आगरा में वाक़ है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेसे पैलेस इज द ऑफिशियल रेजिडेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रिहाइश गाह है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है ये कब बनाया गया, इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई जाके। तो याद रखिएगा ये बाज जगहों पे मिलता है कि 1718 में, लेकिन मोस्टली 1719 भी इसका ऑप्शन मिलता है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और ये 1722 में जाके कंप्लीट हुआ। ये कब कंप्लीट हुआ? 1722 में जाके कंप्लीट हुआ। ये है कहां पे? ये पैलेस जो है ये पेरिस के अंदर है। ये कहां है? ये पेरिस के अंदर है। पेरिस में एक और क्वेश्चन भी आता है, ये जो आईफिल टावर है, आईफिल टावर जो है वो भी पेरिस में वाक़ है। अब जरा बात करते हैं, जब उसने ऑफिशियल रेजिडेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस की बात की है, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस टाइम मौजूदा करंट प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस का? तो फ्रांस का जो करंट प्रेसिडेंट है, करंट सदर है, वो इमैनुअल मैक्रोन है। ये करंट प्रेसिडेंट है किसका? फ्रांस का। अब जरा बात करते हैं फिर इसी इमैनुअल मैक्रोन की। तो ये कब से प्रेसिडेंट है? तो ये मई 2017 से प्रेसिडेंट है। ये कब से प्रेसिडेंट है? मई 2017 से ये प्रेसिडेंट है। अब यहां पे ये भी याद रखिएगा ये असल में को प्रिंस भी है। को प्रिंस किसका है? अंडोरा का है। अंडोरा का ये को प्रिंस है। अब अंडोरा जो है ये एक यूरोप का मुल्क है। यूरोप का मुल्क है और ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान है। फ्रांस और स्पेन के दरमियान, याद रखिएगा। फिर सदर होने के साथ साथ और को प्रिंस होने के साथ साथ ये सदर बनने से पहले मिनिस्टर रह चुका है। इकोनॉमी का ये मिनिस्टर भी रह चुका है। इसी तरीके से इंडस्ट्री का भी मिनिस्टर रह चुका है फ्रांस के अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 12
10 while playing, तो ये क्या खेल रहा था, ये पोलो खेल रहा था। अब बाज दफा वो पोलो नहीं देता, वो चौगान देता है पेपर में, चौगान। व्हाट इज अ पोलो या व्हाट इज चौगान, तो ये असल में एक खास किस्म का खेल होता है जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। तो ये वही खेल रहा था कि ये घोड़े से गिरता है और गिरता है, इसके सर पे चोट लगती है, तो उसके बाद ये फौत हो जाता है। अब यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक की जब बात करते हैं तो ये फाउंडर था किसका, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत के अलावा ये फाउंडर था किसका, स्लेव डायनेस्टी का, स्लेव डायनेस्टी का भी ये फाउंडर था। अब जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली था, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, तो दिल्ली का ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर था। अब ये जब रूलर बनता है तो क्वेश्चन ये आता है, इसकी जो ताजपोशी है, इसकी ताजपोशी कहां हुई, जब ये लाहौर में था तो इसकी लाहौर में ताजपोशी की जाती है, फिर ये लाहौर से दिल्ली की तरफ जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उसने पूछा है। जो भी यहां पे मैं आपको तफसील बता रहा होता हूं, ये सारी की सारी पेपर में आ चुकी है। फिर नीचे आप लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्या कमेंट करते हैं, ज्यादा तफसील में ना जाए। तो फिर वीडियो बनाने का मकसद क्या है, यहां पे आपको पेपर सॉल्व करने का मतलब ही यही है, आप इन क्वेश्चंस को याद करो। फिर यहां पे याद रखिएगा कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक की जब हम बात करते हैं, ये 1206 में हुक्मरान बना और 1210 तक इसका टेन्योर रहता है। और फिर यहां पे जब ये फौत हुआ तो ये दफन कहां है, ये दफन जो है अनारकली बाजार लाहौर में ये दफन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा का कैपिटल क्या है, वो ओटावा है, ओटावा। और कनाडा जो है ये नॉर्थ अमेरिका में आता है, नॉर्थ अमेरिका में। और ये भी याद रखिएगा लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन भी कनाडा की है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वो किसकी है, वो भी कनाडा की है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो कोस्ट लाइन है वो किसकी है, वो कनाडा की है। और यहां पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विम इज टू फिश, यानी कि फिश क्या करती है, फिश स्विम करती है। तो वॉक कौन करता है, वॉक जो है वो मैन करता है, इंसान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरपुर रिपोर्ट ऑफ 1938 वाज प्रिपेयर्ड बाय, तो ये राजा सैयद मेहदी है, राजा सैयद मेहदी। अब यहां पे ये याद रखिएगा कांग्रेस ने जब हुकूमत बनाई थी, कांग्रेस जब हुकूमत बनाती है तो वो मुसलमानों पर, मुस्लिम्स पर जुल्म और सितम करती है। तो इन जुल्म और सितम की जो दास्तान थी वो मुख्तलिफ जो राज्य थे वो कैद आज़म को प्रेजेंट करते हैं। फिर इसी तरीके से पीरपुर रिपोर्ट के साथ साथ शरीफ रिपोर्ट भी आपने याद रखनी है, शरीफ रिपोर्ट भी आई थी, वो किसने दी थी और कब दी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कंस्ट्रक्टेड द किशन गंगा डैम ऑन विच रिवर, तो ये झेलम रिवर पर वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज। अब यहां पे देखें सीरीज क्या है, AZ है और BY है और CX है। अब यहां पे एक चीज को देख लें, वो क्या आपने देखना है, वो ये देखना है कि जब हम इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो वो A से स्टार्ट होते हैं और खत्म कहां होते हैं, खत्म Z पे होते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है। फिर इससे अगला जो अल्फाबेट है B है, फिर B के से अगला क्या है, C है। तो यहां पे इससे अगला फिर क्या आएगा, D आएगा। ये आपको पता चल गया। अब यहां पे देखें तो ये क्या है, ये आपने क्या करना है, अगर ABCD को पढ़ना है तो अब आप लास्ट लेटर से स्टार्ट करो, लास्ट के बाद सेकंड लास्ट, फिर ये वाला है, फिर इसके बाद अब देखो क्या आएगा, यहां पे W आएगा, क्योंकि X से पहले क्या आता है, X से पहले W आता है। तो ये इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग इज टू फिंगर। रिंग जो होती है आप उसको किस में पहनते हैं, फिंगर में पहनते हैं। और इसी तरीके से वॉच इज टू, वॉच जो है वो रिस्ट में होती है, कलाई में।
तो कलाई या रिस्ट इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस मार्टायर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट इन पाकिस्तान, तो ये 4 अगस्त है, 4 अगस्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी स्टैंड्स फॉर, असल में ये कंप्यूटर में एक टर्म होती है आईपी, आईपी जो होती है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हजर अस्वद, हजर अस्वद का मतलब क्या, ये ब्लैक स्टोन है, ब्लैक स्टोन। ये कहां से आया था, ये जन्नत से आया था, जन्नत से आया था। इसे कौन लेकर आया था, इसे हजरत जिब्राइल लेकर आए थे। इसे कौन लेकर आए थे, जिब्राइल लेकर आए थे। हजरत जिब्राइल ने हजरत इस्माइल को दिया था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिया था। हजरत इस्माइल और इनके वालिद साहब हजरत इब्राहिम खाना काबा की तामीर कर रहे होते हैं, तो हजरत इस्माइल पत्थर उठा के अपने वालिद साहब को दे रहे होते हैं। तो ये भी जो पत्थर है जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेके आए थे, हजरत इस्माइल को दिया था, हजरत इस्माइल ने फिर अपने वालिद साहब को दिया था। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से वो पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर पाकिस्तान परचेज्ड गवादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री, तो पाकिस्तान ने ओमान से खरीदी थी, कब, सितंबर 1958 को। तो उस टाइम मलिक फिरोज खान नून, मलिक फिरोज खान नून जो है वो क्या थे, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फिगर हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अब देखो एक फिगर है उसकी चारों साइड जो है वो बराबर हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो स्क्वायर कहलाती है, जिसको हम उर्दू में मुरब्बा कह रहे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ डाइट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, तो ये फाइबर है, ये क्या है, ये फाइबर है। और डीएनए इज द एब्रीवेशन ऑफ, तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बनता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंड दिस लेटर टू माय एड्रेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कन्फेस, कन्फेस डिनाय बनता है, कन्फेस डिनाय, कन्फेस मतलब एतराफ करना, डिनाय इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस द 10 people present all shake hands with each other। अब एक मीटिंग हो रही थी, 10 बंदे थे, जब मीटिंग एंड हुई है तो उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना है। जब हाथ मिलाना है तो क्वेश्चन ये बनेगा हाउ मेनी हैंड शेक्स विल देयर बी टू ऑल टुगेदर, तो कितने मतलब इसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, अब यहां पे देखें कि अकेला बंदा तो हाथ नहीं मिला सकता, अब अकेले बंदे के साथ उधर से भी तो कोई हाथ मिलाएगा, कोई हाथ मिलाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 बंदे आपस में मिलके हाथ मिलाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, ये जो 10वें नंबर पे बंदा है ये कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 9 लोगों से हाथ मिलाएगा, क्योंकि ये खुद एक तो खुद है और 9 बाकी हैं, तो 9 बंदों से हाथ मिलाएगा। फिर इसी तरीके से जो 9th नंबर वाला बंदा है वो कितने बंदों से हाथ मिलाएगा, वो 8 से मिलाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 10वें नंबर वाले से तो मिला चुका है, अब उससे दोबारा तो नहीं मिलाएगा। तो इसी वजह से 9 वाला जो है वो 8 बंदों से हाथ मिलाएगा, फिर 8 वाला क्या करेगा, 7 से मिलाएगा, 7 वाला जो है वो 6 से मिलाएगा। इस तरीके से 2 तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप क्या करो, आपको 10 लोग दिए गए, आप क्या करो, 10 से कम 9 होता है, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इनको जमा कर लो। जब आप इनको जमा करोगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा, 45 आएगा। दूसरा, इसका कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है। कॉम्बिनेशन का क्या फार्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का फार्मूला इस तरीके से होता है। अब यहां पे देखें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r इसका फैक्टोरियल। अब n कितना है, n आपके पास 10 है और r कितना है, r 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 2 बंदे आपस में हाथ मिलाएंगे, तो इसी वजह से r 2 है। अब इसमें पुट कर दें, जब आप इसमें पुट करेंगे n कितना है, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल ओवर r कितना है, 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, 10 माइनस 2 इसका फैक्टोरियल। अब यहां पे देखें, जब हम इसकी बात करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये 10 के बाद अब इसको जब फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 10 से पीछे आपने 1 तक जाना है। 10 पॉइंट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 फिर 8। अब यहां पे 8 पे इसको रोक दो, 8 पे इसको रोक दो। क्यों, इस वजह से क्योंकि डिवाइड जब हम कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल
अब 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा, 8 फैक्टोरियल। अब ये 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। आप टाइम सेव करना है, टाइम किल नहीं करना। तो यहां पे देखो 10 और 9 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बनेगा। अब 90 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा? वही 45 आएगा। अब आपको इनमें से जो भी तरीका, जो भी मेथड पसंद हो, उसी मेथड को आप अडॉप्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश। तो ये जतिया संसद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द फिफ्थ कलमा। फिफ्थ कलमे का नाम क्या है? वो अस्तगफार है, अस्तगफार। अब पहले का क्या नाम है? पहले का नाम है तैयब, पहले का तैयब, तैयब। उसके बाद शहादत, दूसरा कौन सा है? दूसरा शहादत। ये 6 कलमे हैं, 6 कलमों का वो पूछता है। फिर तीसरा तमजीद, चौथा तौहीद, पांचवा अस्तगफार और छठा रद्दे कुफ्र, रद्दे कुफ्र। तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंस्टन चर्चिल वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द वायसराय हैड द लॉन्गेस्ट टिनोर इन इंडिया। तो ये लिन लिथगो का सबसे लंबा टिनोर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज विच सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार सेल्समैन सेल्स 40 रेड कार्स एंड 14 ग्रीन कार्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेड कार्स टू द ग्रीन कार्स। तो देखो अब यहां पे रेड कार्स की रेशियो बतानी है ग्रीन कार के हिसाब से। अब रेड उसने कितनी बेची है? 42। और ग्रीन कितनी बेची है? 14। अब इनकी रेशो 14 कॉमन ले लो। जब 14 कॉमन लोगे तो 3:1 इसका राइट ऑप्शन बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट किनाबालू इज लोकेटेड इन। माउंट किनाबालू जो है ये मलेशिया में है, ये मलेशिया में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ डिट्टो। डिट्टो कहते हैं कॉपी, सेम टू सेम। तो इसका राइट ऑप्शन द सेम बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ये गोल्फ, गोल्फ, गोल्फ से एसोसिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है? वो क्लोरीन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खलील जिब्रान वाज अ फेमस एजिसिस्ट पोएट एंड फिलोसोफर टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग। तो ये लेबनान से ताल्लुक रखता है। लेबनान का कैपिटल भी पूछ लेते हैं, लेबनान का कैपिटल बैरूत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फीमेल स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये रोशीन खान है। अब स्कूबा डाइविंग की बात कर रहा है तो वो रोशीन खान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑड वर्ड। अब ऑड वर्ड इनमें देखना है, लेपर्ड है, टाइगर है, लायन है और एलिफेंट है। अब यहां पे अगर आप देखें ना, एक बात याद रखिएगा, ये लायन, टाइगर और लेपर्ड ये क्या है? ये शिकारी हैं, शिकार करते हैं, अपना शिकार करते हैं। एलिफेंट शिकार नहीं कर सकता। एक तो ये चीज इसमें देखनी है। दूसरा ये तीनों जो है ये कैट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनकी फैमिली कौन सी है? कैट फैमिली है। तो इसी वजह से इसमें ऑड वन आउट कौन होगा? वो एलिफेंट होगा। एलिफेंट इनसे मुख्तलिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैट्समैन ब्रोक हनीफ मोहम्मद 35 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग 499 रन्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो ये ब्रायन लारा ने तोड़ा था। ब्रायन लारा जो है ये वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करना है तो 10 जमा 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब सबसे पहले बॉड मास को याद करो। बॉड मास में हम सबसे पहले ब्रैकेट का करते हैं। अब ब्रैकेट यहां पे नहीं है, फिर ऑर्डर, ऑर्डर भी यहां पे नहीं है। अब आगे डी होगा, डिवीजन। तो सबसे पहले इस डिवीजन को करेंगे। 10 जमा 6 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 into 4। अब आगे डिवीजन आपने कर ली। बॉड मास में देखो मैं लिख लेता हूं बॉड मास। अब यहां पे देखो ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, डिवीजन कर लिए हमने। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन इसको करेंगे 4 दूने 8 जमा ये 10 पहले से। अब एडिशन करेंगे। जब एडिशन करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा? 18 आएगा। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ इनरवेट। इनरवेट होता है कमजोर, तो वीकन इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नरियाब डैम। नरियाब डैम जो है इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हंगू। ये हंगू डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट किया गया है।